थोड़ा सा अपने डिवाइसेस कनेक्ट कीजिए। शेख मूसा कलीम साहब माशाल्लाह से जब से स्ट्रीम स्टार्ट हुई है आज 54 वीक्स गुजर चुके हैं। सवाल आता है मूसा भाई, आपके जुनून का क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर जुनून? मेरे को मालूम है मूसा कलीम साहब काफी बिजी आदमी है, काफी सफर वगैरह वगैरह। एवरी वीक क्यों आप हाजिर होते हैं? आपका जुनून क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिल खैर। जी आमिर भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जो सवाल आपने किया उसमें बस मुख्तसर सा मैं ये बताऊंगा कि कुरान करीम में अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत को बयान करते हुए एक जगह कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, फलअल्लक बाक़िउन नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन। ऐसा लगता है कि आप अपने आप को हलाक कर देंगे इस बात के खौफ से कि लोग ईमान नहीं लाते। सूरह कहफ में भी इस बात को अल्लाह ताला ने बयान किया है। ऐसा लगता है कि आप अपने आप को हलाक कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आप जानते हैं कि इतनी मिसालें हैं। कुरान करीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की है, उस तस्वीर को अगर आप देखें, बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंत फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों पर इतने मेहरबान थे और आपका मामला ये था कि इस अल्लाह ताला के इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए इतनी तगोदो में लगे रहते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप अपनी मिसाल खुद पेश करते हुए ये कहते हैं एक जगह कि मेरी मिसाल ऐसी है कि जैसे किसी ने एक आग का अलाव रोशन किया, आग का अलाव लगाया हुआ है और पतंगे उसे रोशनी समझकर उसकी तरफ लपक रहे हैं और मैं उन्हें पकड़ पकड़ कर खींच रहा हूँ कि वो आग में झिलस न जाए। तो मेरा मामला ऐसा ही है कि जब मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है लात उज़्ज़ा की इबादत कर रहे हैं, लोग जो है कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हैं, लोग एक अल्लाह की इबादत को छोड़कर कई लोगों को अपना माबूद बनाए हुए हैं और उन्हें अल्लाह ताला की तालीमात से वो जो रूगर्दा हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ताला की इस पैगाम को लोगों के सामने पेश करते खोल कर दलीलों के साथ और पूरी वजाहत के साथ, और फिर उसके बाद भी जब लोग सब उसको सुन के नहीं देते, आपकी ये कैफियत होती थी कि आप आबदिदा हो जाते थे, रोने लगते थे, गिड़गिड़ाने लगते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था। इससे पहले किसी वक्त मैंने आपको बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब दावत के इस पैगाम को लेकर के उठे और लोगों तक पहुंचाते थे, तो एक मरतबा जो मैंने बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का बड़ा शौक था कि जिस तरह से आप कुरान की तिलावत करते थे, अपने सहाबा को भी तिलावत करता हुआ देखकर बहुत महसूस होते थे। बल्कि अक्सर और बेशतर कई सहाबा से कहते थे कि तुम कुरान पढ़ो, मैं सुनता हूँ। तो एक मरतबा अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या आता है कि आपने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि तुम तिलावत करो, मैं सुनता हूँ। जब वो की तिलावत करने लगे, इस आयत पर पहुंचे कि फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, उस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत होगी कि हर उम्मत में से हम एक गवाह को ला करके खड़ा करेंगे, यानी उस उम्मत के उस रसूल को, उस पैगंबर को अल्लाह ताला गवाह के तौर पर पेश करेंगे। व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, और हम तुमको इन तमाम लोगों पर गवाह बना करके उस वक्त पर खड़ा करेंगे, तो उस वक्त की तुम्हारी क्या कैफियत होगी। जब मैं इस आयत पर पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दिदा हो गए, ज़ारो ख़तार आप रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि आपकी दाढ़ी तर हो गई है। मैं वहीं पर मैं डर गया, घबरा गया और वहीं पर रुक गया। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ऐसी कैफियत क्यों है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं जब भी कुरान की तिलावत करता हूँ, जब भी इस आयत पर पहुंचता हूँ, तो मुझे उस जिम्मेदारी का जब एहसास होता है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन जब उससे पूछेगा कि तुमने जो मिशन पर मैं तुमको, जिस मिशन पर मैंने तुमको आयत किया था, जो जिम्मेदारी मैंने तुम पर आयत की थी, जो जिम्मेदारी तुमको दी थी, क्या तुमने उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से अदा किया, नहीं किया? तो उस वक्त को, उस कैफियत को मैं याद करता हूँ तो मैं रोने लगता हूँ कि उस वक्त अल्लाह ताला के सामने मैं क्या जवाब दूंगा।
ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था। बल्कि एक वाकया भी मैंने उस वक्त आपको सुनाया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक मर्तबा दिन भर आप निकल जाते थे बाजार में, लोगों से मिलते थे, जितने लोगों तक आपकी रसाई हो सकती थी उन तमाम लोगों तक जाते और उनको बताते कि अल्लाह का दीन ये है, एक अल्लाह की इबादत करो, इन लात और उज़्ज़ा की इबादत को छोड़ दो, ये तुम्हें गुमराही में ले जाएंगे, ये तुम्हें तबाह कर देंगे, अल्लाह और रब्बुल आलमीन को तुम अपना रब मान लो, मैं अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल हूँ, ये पैगाम कुरान अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए हिदायत और रहनुमाई के पैगाम मेरे जरिए से तुम तक पहुंचाया है। इसको जब पेश करते लोगों के सामने तो लोगों को तो ये आपका रोजाना का मामूल हुआ करता था। आप निकल जाते थे बाजारों में। एक दिन वाकया ये हुआ कि आप जब शाम में थक हार कर घर पहुंचे और आपकी हालत ये थी कि आपके बाल बिखरे हुए थे, आपका जिस्म आलूदा था, तो जब घर पहुंचते हैं और बैठते हैं, खाना हाजिर, आपकी बेटी वहां पर खाना लगाती है, तो जैसे ही आप खाना खाने लगते हैं तो एक शख्स जो है दरवाजे पर आता है और आपको बताता है कि जो है मक्के के बाहर एक काफिला रुका हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त उड़ जाते हैं और बाहर की तरफ रवाना होते हैं। तो आपकी बेटी आपसे पूछती है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी आप सुबह से थक करके अभी घर आए हैं, आप भूखे प्यासे हैं, आप थोड़ा सा खाना नोश फरमा लें, फिर बाद में चले जाइएगा, कल जाकर के उनको जो है दीन की दावत आप दे दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, उनसे कहते हैं कि अगर सुबह होते होते ये काफिला इस मक्के को छोड़ करके चला गया और मैंने अल्लाह के दीन को उन तक नहीं पहुंचाया तो मैं कल अल्लाह ताला के हुजूर में क्या जवाब दूंगा। ये जिम्मेदारी का एहसास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये भी वाकया आता है कि जिल मजाज बाजार में आप जो है निकल जाते, लोगों को कहते कि ए लोग कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तुम फलाह पा जाओगे। तो आपके पीछे पीछे एक वाकया दर्ज होता है, तारिक बिन अब्दुल्लाह अल महारबी, उन्होंने जिक्र किया इस वाकये का। थोड़ा सा अपन नेक्स्ट उसमें मैं जाता हूँ, जब अपना आप बयान कीजिए। यहाँ पर हमारा जो जुनून है, वो जुनून यहाँ पर जैसा मूसा भाई बता रहे थे, एक सेंस ऑफ जिम्मेदारी है। ये मूसा भाई माशाल्लाह से आलिम दीन है, एक वो स्ट्रॉन्ग आदमी है, एक माशाल्लाह से अपनी एक अच्छी हैसियत रखते, उनकी बेइंतहा जिम्मेदारी होती है और कौम के लिए इतनी मोहब्बत है कि ये मोहब्बत, ये जिम्मेदारी, ये चीज हमारा जुनून बनती है। तो मूसा भाई जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत इंशाल्लाह ताला रैपिड फायर के जो क्वेश्चन एंड आंसर में हम अपने सवालों को, जवाबों को बिल्कुल ब्रीफ रखने की कोशिश करते हैं। जी मैं यही बात कर रहा था कि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा हमारे सामने आता है जी, तो अल्लाह का इरशाद है कि यही जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा के हर फर्ज पर अल्लाह ताला ने आयद की है। और जब हम अपनी आंखों से अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपने जानने वालों को गुमराह होते हुए देखते हैं तो हमारा दिल तड़प जाता है। हम चाहते हैं कि भाई इस गुमराही से निकलो, अल्लाह की इस किताब को थाम लो, अल्लाह के रसूल की जिंदगी को तुम पढ़ो और देखो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर इस दुनिया से जाने तक के तमाम हालात हमको ये बताते हैं कि हम यहाँ पर किस तरह से जिंदगी गुजारे, किस तरह से हमको इस दुनिया में जिंदगी गुजारना है। ये जुनून है। बहुत शुक्रिया मूसा भाई, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जब जुनून की जब बात आती है और जुनून के ऊपर सवाल होता है और उसके ऊपर जवाब देते हैं माशाल्लाह, तो डेफिनेटली रोकना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मामला जुनून का होता है, मामला एक पैशन का होता है। और इस जुनून के लिए मैं मूसा भाई को, शेख मूसा कलीम साहब को, मौलाना अब्दुल रहमान साहब को, पूरे के पूरे टीम टुवर्ड्स इस्लाम की, उन सबको मैं सलाम करता हूँ। खास तौर पर उन सबको भी सलाम करता हूँ जो मूसा भाई अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, बेहतरीन अंदाज से काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं कि हम स्ट्रीम पर या पब्लिक डोमेन पर बताना भी नहीं चाहते, उतना जबरदस्त काम हो रहा है।